आईनी अदालत पर इत्तफाक राय ना हो सका, आईनी बेंच पर इत्तफाक हो गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी सूबाई आईनी अदालतों के कयाम से भी पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI आईनी बेंच की तश्कील पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान ने अपनी तजावीज़ को मनवा लिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे पर बहस। ज़रा के मुताबिक आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से ड्रॉप कर दिया गया। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसव्वदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। आईनी तरमीम कल सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान ने सेनेट के एजाज में जोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आई हैं मगर हतमी ऐलान कमेटी करेगी। बड़े मामलात पर 90% इत्तफाक राय हो चुका, छोटी चीजों पर आज काम हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर अरकान को सियासी क़यादत से बातचीत पर एतमाद में लिया। इससे पहले खुसूसी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि बहुत जल्द अच्छी खबरें आएंगी। शेरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। फारूक सत्तार बोले, उम्मीद पर दुनिया कायम है, सब बेहतर होगा। खुसूसी कमेटी का इजलास कल नमाज जुमा के बाद फिर होगा। आईनी तरमीम से मुतालिक PTI का मुसवदा तैयार है। बानी PTI से मुलाकात के बाद अपना मुसवदा देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया को महकमों के मातहत न किया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया, हुकूमत के नंबर पूरे नहीं। हुकूमती बेंचेस में 7 से 8 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हम आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। दूसरी तरफ JUI और PTI के दरमियान मुलाकात तय। मौलाना फजलुर रहमान अपने मुसवदे पर PTI रहनुमाओं को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम पर मौलाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। PTI ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, अवाम गैर आईनी तरामीम के खिलाफ उठ खड़े हों। ऐसे फैसले न किए जाएं जो मुल्क और अवाम के मफाद में ना हों। छब्बीसवीं आईनी तरमीम को हतमी शक्ल की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरामीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत JUI के मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मशरूत तौर पर रज़ामंद। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बेंचेस फौजी अदालतों के क़याम से मशरूत होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान अपनी पार्टी और PTI से मामले पर हतमी मुशावरत करेंगे। हतमी मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान अपने फैसले से हुकूमत को आगाह करेंगे। हुकूमत फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के बगैर मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे को तस्लीम नहीं करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से ऐवान बाला में सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने 3 बिल्स पर रिपोर्ट्स पेश कर दी। कौमी फॉरेंसिक एजेंसी बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। समंदर पार पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के क़याम का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर। बिल के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी तनाज़ात नवेरोज में हल होंगे। सेनेट ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एडवोकेट हामिद खान ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपकी खिदमात सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए ली गई हैं। दरख्वास्त तो 6 वकला ने दायर की थी। वो खुद भी कह सकते थे कि आप सिर्फ एतराज़ात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरख्वास्त भी। हामिद खान ने जवाब दिया, दोनों अपीलें वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आबिद जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी एक और दरख्वास्त भी थी जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। हो सकता है अब वो दरख्वास्त बाद में लगे। आबिद जुबैरी समेत पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी।
पाकिस्तान का दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन्स का हदफ। कौमी टीम मैच की दूसरी इनिंग्स में 221 रन्स बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आगा और साजिद खान की नवी विकेट पर 65 रन्स की पार्टनरशिप। सलमान अली आगा एक छक्के और 5 चौकों की मदद से 63 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सऊद शकील 31, कामरान गुलाम 26 और मोहम्मद रिजवान 23 रन्स बनाकर आउट हुए। साइम अयूब और साजिद खान ने 22-22 रन्स बनाए। शान मसूद 11 और अब्दुल्ला शफीक 4 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। तीसरे रोज खेल के अख्ताम तक इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 36 रन्स बनाए। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की 1 हफ्ते की मोहलत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर फैसला महफूज। तारिक फजल के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं। उधर राजा खुर्रम नवाज और अंजुम अकील खान की दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। आइन की मुतनाज़ तरमीम पर बड़ों का इत्तफाक नहीं बल्कि मुकमुका हुआ। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइनी तरमीम पर इत्तेहादियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के साथ आइनी तरमीम सियासी अदम इस्तेहकाम को गंभीर बना देगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। बाज़ तरामीम की मुखालफत से मौलाना का सियासी कद बढ़ा है। देखते हैं वो सियासत को किस तरफ ले जाते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मार्शल की पैदावार हैं। हजारा तहरीक ने आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरदार यूसुफ, तलहा महमूद और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी कहते हैं 26वीं आइनी तरमीम में हजारा को सूबा बनाने की तरमीम शामिल की जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों हजारा सूबे के हवाले से किरदार अदा करें। तमाम मसाइल का हल हजारा को सूबा बनाने से मुमकिन है। खैबर को फाटा से हटाना ज्यादती होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 7 फ्लैगशिप मंसूबों की मंजूरी दे दी। सेहत कार्ड के बाद पूरे सूबे के आवाम को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, घर के सरबरा के इंतकाल पर खानदान को 5 से 10 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी। वज़ीर आला ने सूबे की अपनी इस्लामी तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। 365 किलोमीटर तवील पेशावर से डीआई खान मोटरवे की तामीर की मंजूरी। अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से तिजारत के लिए तुरखम में तिजारती कॉरिडोर बनाने का फैसला। तुरखम से पेशावर तक माल बरदार रेलवे सर्विस भी चलाई जाएगी। बरामदात में इजाफे के लिए टेक्सटाइल को जदीद खुदूद पर इस्तवार करना होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग शोबे में जदीद रुझानात जरूरी हैं। मुल्की मईशत में पायदार तरक्की के लिए कानकुनी में भी जिद्दत नागुज़ीर है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने बेहतर काविशों से पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का खात्मा कर दिया। SCO इजलास की साइड लाइन्स पर मुलाकातें भी कामयाब रही। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, टैक्स चोरी शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन फाल बनाया जाएगा। डोनाल्ड ब्लूम ने मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों को सराहा।